बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम अक्टूबर के नेक्स्ट करंट अफेयर के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सीएसएस, एफपीएससी, आईएसएसबी, एनटीएस, पीपीएससी, केपीपीएससी एंड ऑल दीगर टेस्ट्स। और इन एमसीक्यूज में इंक्लूड होंगी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लाइक इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्स, पर्सन्स इन न्यू समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच पाकिस्तानी सिंगर रिलीजेस सॉन्ग्स फॉर इंजर्ड पैलेस्टाइन चिल्ड्रंस। तो इसका आंसर हमारे पास है शहजाद रॉय। A well-known singer and social worker Shehzad Roy releases a song on Monday to express solidarity with the innocent Palestinian children who are victims of Israeli atrocity. Next हमारे पास है, Who is the new president of Ecuador? इक्वाडोर का नया सदर कौन है? एंड दी आंसर इज डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ जो है ना, ये इक्वाडोर का नया सदर बन चुका है, जो 35 इयर्स ओल्ड है, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन चुका है इक्वाडोर का। और इसके अलावा 85% वोट्स काउंटेड हो चुकी है, जिसमें 52% डेनियल ने विन कर दिया है। और इसके अपोजिट है सोशलिस्ट राइवल 45 ईयर ओल्ड लायर है लुइजा गोंजालीज। दिस इज द अपोजिट अगेंस्ट द डेनियल नोबोआ इन द इलेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स ओपन इन द केपी? यानी इब्तिदाई बचपन की तालीम के लिए कितने मराकज नए केपी में खोले गए हैं? तो इसका आंसर है 500 खोले चुके हैं अभी तक न्यू मराकज केपी में। और ये कोलेब्रेशन है यूनिसेफ एंड हाशो फाउंडेशन की मदद से विद दी खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एंड इसके अलावा दी एक्चुअलाइज दिस कमिट द एग्जिस्टिंग 13,000 कच्ची क्लासरूम इन द प्राइमरी स्कूल विल बी कन्वर्टेड इनटू ईसीई क्लासरूम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कॉस्ट शेयरिंग विच कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस एट जीएचक्यू इन दी मीटिंग? यानी अभी रिसेंटली कौन सी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है अक्टूबर में, और ये कौन सी वाली है? सो इसका आंसर हमारे पास है, ये अभी जो रिसेंटली अक्टूबर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, ये है 216। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी पैलेस्टाइनियन डाइड इन इजरायली हॉस्पिटल अटैक? इसराइल के अस्पताल पर हमले में कितने फलस्तीनी जान बहक हुए? इट्स आंसर इज 500। और ये अटैक हुआ था अल अहली बाप्टिस्ट हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ था। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करो, और प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हिच कंट्री यूज वीटो पावर अगेंस्ट द पैलेस्टाइनियन इशू इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग? तो ये कौन सा मुल्क है? एंड द आंसर इज यूएस। Pakistan disappointed over the United Nations Security Council emergency meeting over the Palestinian and upset over the United States use of veto power UNSC emergency meeting held on। और ये मीटिंग हेल्ड हुई थी 18 अक्टूबर को। पाकिस्तान कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच वेपन सिस्टम? पाकिस्तान ने किस वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया? एंड द आंसर इज अबाबील का टेस्ट किया। और इस सिस्टम का मतलब है स्ट्रेंथनिंग डिटरेंस एंड एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस इन द ओवरऑल कंस्ट्रक्ट ऑफ क्रेडिबल मीडियम डिटरेंस अकॉर्डिंग टू द ISPR। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी नेशन हैड अटेंडेड द थर्ड बिल्ट एंड रोड फोरम इन चाइना? चीन में तीसरी बिल्ट एंड रोड फोरम में कितने ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की? तो इसका आंसर है 140। द थर्ड बिल्ट एंड रोड फोरम एंड द 10। और ये इसके अलावा जो है ना, ये BRI की कौन सी एनिवर्सरी थी? 10। सोशल मीडिया साइट X has started charging new users in which country? सोशल मीडिया साइट X ने किन ममालिक में नए सारिफिन से चार्ज लेना शुरू कर दिया है? X means ट्विटर। तो ये हमारे पास आंसर है न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस में। और ये क्यों चार्जेस ले रहे हैं? टेक बिलियनर इलान मस्क ने उसने ट्विटर कितने में लिया था? $44 बिलियन में। और इस न्यू प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये इनको डिफेंड करे अगेंस्ट बोट्स एंड स्पैमर्स हु अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द प्लेटफॉर्म एंड डिसरप्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर X यूजर्स। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच इन PSL में पहली खातून फास्ट बॉलिंग कोच कौन बनी? इट्स आंसर इज कैथरीन डेल्टन नई कोच बनी है। और ये आयरिश क्रिकेटर है जो फर्स्ट टाइम जो है ना फर्स्ट फीमेल कोच बनी है पाकिस्तान सुपर लीग में। और ये इन्होंने ज्वाइन किया है किस टीम को? मुल्तान सुल्तान को एज अ फास्ट बॉलिंग कोच। डेल्टन आल्सो बिकेम द फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ एनी टॉप लेवल मेंस साइड्स। हु इज द वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर? वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर कौन है?
एंड द आंसर इज अजय बंगा। अजय बंगा जो है ना ये वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर है, और इसके अलावा अजय बंगा जो है ना ये 5 टर्म्स के लिए है एज अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट on June 2, 2023. Ajay Banga most recently served as a vice chairman at the General Atlantic में वाइस चेयरमैन भी है, और इसके अलावा ये पहले CEO थे मास्टर कार्ड के। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ द स्कूल इन पाकिस्तान? इस साल पाकिस्तान में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? एंड द आंसर इज 28 मिलियन। ये बात हो रही है अक्टूबर 2023 की। इसके अलावा 2022 में थे 22.8 मिलियन, और इसके अलावा जो थे 2021 में हमारे पास कितने बच्चे थे? 18.7 मिलियन। और इसके अलावा जो है ना भी रिसेंटली while every 4 out of 1 child was out of the school at that time which now increased drastically। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है ना सरपास कर दिया है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ग्लोबली, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में स्कूलों से बाहर बच्चे पाकिस्तान में हैं। द डेटा डिस्क्लोज दैट पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा एजुकेशन पे हमारे 1.7% ऑफ द कंट्री जीडीपी इज स्पेंड ऑन द एजुकेशन। 1.7% जो कि बहुत कम है। हुकूमत को चाहिए कि इसको 4% कम से कम कर दे। और इसके अलावा हमारे पास मिनिस्टर है, केयर टेकर फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है मदद अली सिंधी। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान शोज दैट सीपेक हैज जनरेटेड हाउ मेनी जॉब्स इन पाकिस्तान, यानी चीनी सफारतकार यानी पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के मुताबिक सीपेक से पाकिस्तान में कितनी मुलाजमतें पैदा हुई? एंड द आंसर इज 2,36,000। 2,36,000 अभी तक 2,36,000 अभी तक जो है ना जॉब्स क्रिएशन हुई है थ्रू सीपेक। और according to the Chinese embassy that the China CPEC has generated a total 2,36,000 jobs in Pakistan till the end of 2022 तक, according to the China Economic Net reported। Next MCQs हमारे पास है which country declare 3 days mourning on the Gaza hospital strike, यानी गजा में जो अटैक हुआ था हॉस्पिटल पर उसकी याद में 100 किस मुल्क ने डिक्लेयर किया है। यानी गजा के अस्पताल में जो अटैक हुआ था, ये हड़ताल नहीं है, सॉरी, गजा के अस्पताल पर जो अटैक हुआ था उस पर किस मुल्क ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया? एंड द आंसर इज टर्की। टर्की ने जो है ना 3 रोजा शोक का ऐलान किया है, और इस अटैक में तकरीबन 500 लोग वो शहीद हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वेयर द 37 ख्वारिज़मी इंटरनेशनल अवार्ड विल हेल्ड। 37वीं ख्वारिज़मी इंटरनेशनल अवार्ड कहाँ मुनक्कद होगी? तो ये आपके लिए है, प्लीज आप इसको चेक कीजिएगा कि ये अवार्ड्स कहाँ पे हो रहे हैं, और आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि ख्वारिज़मी अवार्ड्स कहाँ मुनक्किद होंगे 2023 के। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वेयर एट वर्ल्ड फतवा कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। 8वीं आलमी फतवा कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। ये इजिप्ट में हुई, और हमारे रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी के मिनिस्टर हैं अनीक अहमद, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की। द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज अंडर द प्रेसिडेंट, और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतह अल सीसी, और इसमें तकरीबन 100 ममालिक के मुफ्तीज ने शिरकत की, और इसका मकसद था फतवा, और इस फतवा कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था फतवा एंड द चैलेंजेस ऑफ द 3rd मिलेनियम in recognizing the unique and multi-faced challenges faced by the Muslim Ummah in this era। Next MCQs हमारे पास है when World Anesthesia Day is celebrated। Anesthesia का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो ये हमारे पास आंसर है इसका 16 अक्टूबर। इस दिन पे एनेस्थीसिया का आलमी दिन मनाया जाता है, और इसके अलावा इस साल का थीम है एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। Which anniversary of BRI are celebrated recently? हाल ही में BRI की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो इसका आंसर है 10। ये आप BRI प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि ये चाइना से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा यूरोप से होते हुए एशिया और अफ्रीका में इंटरकनेक्ट कर रहा है 2-3-4 बरआज़मों को आपस में। When United Nation Day was celebrated, अक़वाम मुत्तहिदा का दिन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे is celebrated on 24 October every year. It marks the official establishment of the United Nations in 1945। एंड इसके अलावा व्हाट इज द यूएन थीम फॉर 2023?
तो ये अभी 75 एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन की और थीम है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। और इसके अलावा व्हाट इज द 2023 द ईयर ऑफ यूएन, जो 2023 का अक़वाम मुत्तहिदा का साल क्या है? ईयर ऑफ वुमेन, ईयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस और ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड द आंसर इज ईयर ऑफ मिलेट्स। ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट इट्स 75 सेशन इन मार्च 2021 डिक्लेयर द 2023 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और इस मीटिंग में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये जो होगा ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन हैज रिकॉग्नाइज्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिलेट्स। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।